मकर राशि। मंगल अस्त जी, मंगल देव जो हैं अस्त हो रहे हैं। ग्रह के सेनापति कमांडर मंगल देव मंगल ग्रह और मकर राशि जात को आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं, एग्जाल्टेड मकर ये मंगल माने जाते हैं। अस्त हो रहे हैं यानी कॉम्बस्ट हो रहे हैं और ये अस्त अवस्था इनकी रही है। 1 नवंबर से शुरू हो गई है अस्त अवस्था और ये रहेगी 2 मई 2026 तक। यानी मंगल देव की अस्त अवस्था 1 नवंबर से शुरू हुई थी और 2 मई 2026 से 26 तक रहेगी, लगभग 6 महीने तक मकर राशि जात को मंगल देव अस्त अवस्था में रहेंगे। तो देखिए फिलहाल जो हैं मंगल देव मकर राशि पर क्या असर करेंगे जी अस्त अवस्था में रहते हुए। तो मकर राशि 5 नुकसान और 3 लाभ मकर राशि जात को। कैप्रिकॉर्न फेलोज कॉमर्स स्टेट मार्स विल प्रोवाइड यू 5 लॉसेस एंड 3 बेनिफिट्स। मकर राशि जात को अस्त अवस्था का मंगल जो हैं आपके लिए कुछ नुकसानदायक हो सकता है, हालांकि जो लाभ प्रदान करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिल्कुल पूरा एक विश्लेषण हम इस वीडियो में आपके लिए पेश कर रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए मकर राशि के जातकों की मंगल देव की अवस्था जो है वो आपके 1 नवंबर से 2 मई तक रहेंगे, लगभग 6 महीने तक। वर्तमान में मंगल देव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और देखिए कि उसके बाद धनु मकर कुंभ में भी इनका गोचर रहेगा, लेकिन अस्त अवस्था में ही मंगल देव रहेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपकी राशि में मंगल देव उच्च के एक्साल्टेड होते हैं मकर राशि के जातक को, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें समझनी हैं जिन्हें आप समझ लीजिए जी। देखिए क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको पहले हम समझा रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे कौन से 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला तो ये है मकर राशि के जातक को कि देखिए कि जो हैं ऊर्जा के स्तर में कमी आ सकती है, आपके एनर्जी लेवल आपका कम रहेगा, एनर्जी आपको थोड़ी कम महसूस होगी, ऐसा आपके हो सकता है। देखिए कि मंगल देव अस्त अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अस्त अवस्था में होता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो मंगल देव ऊर्जा प्रदान करते हैं, अब अस्त अवस्था में रहेंगे तो ऊर्जा का स्तर थोड़ा इनका कम हो जाएगा। तो इस तरह से हालांकि मकर राशि जात को आपकी जो रात्रिकालीन ऊर्जा है जो शनिदेव के कारण आपको मिलती है, राशि स्वामी शनिदेव के कारण, वो स्तर आपका बिल्कुल बना रहेगा। तो रात्रि की ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, लेकिन दिन की ऊर्जा का स्तर आपके थोड़ा कम हो जाएगा जी। तो दिवा ऊर्जा स्तर आपका थोड़ा कम हो जाएगा और रात का जो एनर्जी लेवल आपका वैसा वैसा बना रहेगा। तो एक ये प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा। दूसरा ये रहेगा कि प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन ट्रेंड्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन में भी एनएस्ड और इंक्रीज्ड। मकर राशि जात को काम टालने की आदत जी, पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी टास्क जी, आगे से आगे काम खिसकाने की, टालने की, स्थगित करने की ये जो आदत है मकर राशि जात को, ये कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि मकर राशि की ये कमजोरी होती है प्रोक्रास्टिनेशन करना, काम टाल देना आगे से आगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग को बहुत ज़्यादा अगर ऐसे काम टलेंगे आपके तो थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा देखिए शरीर में कमजोरी का एहसास हो सकता है। मंगल देव जो रक्त संचार को प्रभावित करते हैं, हमारी जो नसें होती है, जो वेंस होती है, उनको भी वो प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से कुछ मांसपेशियाँ मसल्स भी प्रभावित करते हैं मंगल देव। तो ये आपके रक्त संबंधी कुछ विकार हो सकते हैं, शरीर में कमजोरी का एहसास हो सकता है। तो मकर राशि की जात को अगर ज़्यादा कमजोरी का एहसास होता है तो आप कोई टॉनिक लीजिए और इसका उपचार आप अवश्य करवा लीजिए, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। चौथे नंबर पर खुले शत्रु धमकी दे सकते हैं जी। देखिए खुले शत्रु, अब क्या है कि मंगल देव अस्त अवस्था में रहेंगे
तो मकर राशि के जातक को आपको जो है जन्म से शत्रु अंतर योग मिलता है, मकर राशि के जातक शत्रु पर भारी पड़ते हैं, वो योग जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि खुले शत्रु जो हैं आपको धमकी दे सकते हैं, फेस टू फेस आकर कुछ आपको धमका सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मकर राशि के जातक को। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, गांव के, शहर के, गरीब है, अमीर है या कमज़ोर या मजबूत है, पावरफुल है, शक्तिशाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल उच्च के आपके जन्म से रहते हैं, हालांकि अस्त अवस्था कभी वक्री अवस्था में कमज़ोर पड़ता है, लेकिन शत्रुअंता योग खत्म नहीं होता है। आखिर कोई खुला शत्रु तो आपके सामने भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति आ सकती है। मेंटली मैच्योर रहना है और तैयार रहना है और आपको उसका मुकाबला करना है, जीत आपकी ही होगी। 5वें नंबर पर धन की आवक घट सकती है मकर राशि के जातक को। आवक, आमद जो है, इनकम जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। देखिए मंगल देव जो हैं कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले संभालते हैं, तो देश के ऐसे मकर राशि के वो लोग जिनको प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होता है, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा जी, उस पर थोड़ा असर पड़ेगा, थोड़ा आपका कम हो सकता है। हालांकि बात यह कि कोई बड़ा निवेश करेंगे तो उसमें आपको बड़ा लाभ होगा, यानी इन्हीं दौरान 6 महीने में अगर आप कोई बड़ा निवेश करते हैं, नया निवेश अगर कर लेते हैं तो नया निवेश आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन जो मौजूदा कहीं निवेश किया हुआ है वो थोड़ी उसमें आवक कम हो सकती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मौजूदा हमारी दुकान है ठीक लाभ नहीं देती और जो नई दुकान खोलता है अचानक ज़्यादा लाभ दे देती है, इस तरह का योग बनेगा। तो देखिए कि ये 5 नुकसान हमने पहले बताए हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा और कुछ पंडित वगैरह बता रहे होंगे कि मंगल अस्त का इस तरह का असर है। तो इस तरह से हमने आपको स्पष्ट स्थिति बताई कि मंगल जो हैं अस्त अवस्था में रहते हुए 5 चुनौतियाँ, चैलेंजेस आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मेन बात यह कि मकर राशि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके शत्रु अंतर योग होते हैं। और देखिए इस बात को हर एक पंडित मकर राशि के जातकों को नहीं बताता। एक बात ध्यान रखिए, मकर राशि का शत्रु अंतर का ऐसा योग है, जब मकर राशि के बारे में वीडियो बनाते हैं तो कई बातें तो बता देते दूसरे पंडित, एक शत्रु अंतर योग का अक्सर जिक्र नहीं करते हैं। और दूसरा ये कि मकर राशि ईश्वर के भाव की राशि है, इन 2 बातों का जिक्र अक्सर कम करते हैं पंडित। अब कहते हैं मकर से सब जलते हैं, तो कुछ एक पंडित भी मकर से जलन रखते हैं, ऐसा होता है। तो हमने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाए मकर राशि के जातक को। आपकी राशि में उच्च के एग्जाल्टेड ये मंगल देव हैं, चिंता की कोई बात नहीं है और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी जी। शत्रु से तो बिल्कुल आपको डरने की नहीं है, वो कोशिश करेगा लेकिन आखिर जीत आप ही की होगी। और बड़ी बात है कि 3 लाभ कौन से होंगे मकर राशि के जातक को, 3 बड़े लाभ कौन से होंगे इसको समझिए। पहला है कि कर्जदारों के तकाजे जो हैं अब कम हो जाएंगे जी। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, जो आपको बार बार तकाजे कर रहे हैं, आप कोई लोन लिया हुआ है चुकता नहीं कर रहे हैं या कुछ इस तरह का है, तो ये 6 महीने ऐसे हैं जहाँ वो शांत रहेंगे। अब ये शांति अन्य कारणों से आएगी और स्वतः ही जो हैं उनके मन में ये बैठ जाएगी ये बात कि चलो कर्जा देर सवेर मिल जाएगा, चुकता हो जाएगा, यानी कि चुकता कर देंगे इन्होंने जो कर्ज लिया है, लोन वगैरह लिया है, और एक उनमें विश्वास कायम हो जाएगा जी। इसी तरह मकर राशि के जातक को इसी दौरान आपके देखिए ये तो मंगल देव की बात है, दूसरे 8 ग्रह जो हैं कई सारे लाभ कराएंगे, उनका भी लाभ होगा, आपके कई स्रोतों से इनकम आएगी हाथ में, तो इससे से आप कर्ज भी चुका पाएंगे और ये आपको एक बड़ा लाभ, यानी कर्ज चुकता हो जाएगा मकर राशि के जातक को। यू मे बी इंडेटेड इन द अपकमिंग 6 months ऑन अकाउंट ऑफ कॉमर्स मास जी। तो आप जो हैं ये रिलीफ फ्रॉम लोन आपको मिल ही जाएगी, रिलीफ फ्रॉम डेट आपको मिल जाएगी जी। दूसरा ये कि गुस्से पर जो हैं कंट्रोल, नियंत्रण रहेगा। देखिए अस्त अवस्था का मंगल जो हैं गुस्से को संतुलित करवाता है। हालांकि इसके बारे में कुछ एक मतभेद हैं, कुछ एक पंडित मानते हैं कि जब अस्त अवस्था में मंगल है तो गुस्सा ज़्यादा दिलाता है, लेकिन सवाल है कि किस तरह से गुस्सा ज़्यादा दिलाएगा। मंगल देखिए ऊर्जा का कारक है, मंगल ज़्यादा एनर्जी देता है। गुस्सा इंसान को तब आता है जब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। हमेशा देखिए गुस्सेल व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वही गुस्सा करता है। जब एनर्जी नहीं है
ऊर्जा नहीं है, उसमें शरीर में कोई ताकत ही नहीं लगती है, तो ऐसे में गुस्सा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी होती है। अब मंगल अस्त हैं तो ये एनर्जी कम है मंगल की, इसलिए मकर राशि की जात को हमारा निष्कर्ष ये है हमारी रिसर्च टीम का कि गुस्से पर आपका कंट्रोल रहेगा, अनकंट्रोल आपका नहीं रहेगा गुस्सा। ये मंगल का बहुत बड़ा वरदान है। जब मंगल वक्री अवस्था में होते हैं और साथ में जब मंगल अस्त अवस्था में होते हैं तब गुस्से पर जो है नियंत्रण रहता है। और जब मंगल बहुत शुभ अवस्था में होते हैं तो कई सारे लाभ तो देते हैं, लेकिन एक सावधानी हमेशा हम बताते हैं कि गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जो मजबूत मंगल हैं गुस्सा कराता है। अभी कमज़ोर मदद के मंगल की बात करें, मंगल अस्त की बात करें हैं तो गुस्से पर कंट्रोल रहेगा मकर राशि के साथ को। ये आपके लिए खुशखबरी है, खास तौर पर मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्रों को बड़ी खुशी होगी। और तीसरा यह है, कैदी, जेल में बंद कैदी अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया जा सकता है मकर राशि के जातकों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि मकर राशि के जातकों के पुलिस केस, जेल के योग ऐसे कम ही चांसेस होते हैं। योग तो बनते हैं लेकिन ये सावधान रहते हैं, समझदार होते हैं और सही इंसान होते हैं। आपके ऐसे मामले बनते नहीं है, पुलिस केस के भी बहुत कम बनते हैं, जेल जाने की स्थिति अभी कम बनते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में ऐसा हो सकता है। तो कोई मकर राशि का अगर जेल में बंद है उसका आचरण व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा इन 6 महीने के दौरान और जेल से रिहा हो जाएगा वो। और रिहा का आधार बनेगा अच्छे आचरण के आधार पर। देर के जेल के कई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जेल मैन्यूल होता है जिसमें अच्छे आधार पर भी जो है सरकार किसी कैदी को रिहा करने का अधिकार रखती है और इस तरह से अदालत से आवेदन करते हैं और अदालत ऐसे कैदी को जो है अपने विवेक से मुक्त भी करवा देता है। तो इस तरह से जो हैं ये लाभ भी आपको होगा मकर राशि के साथ को। तो देख लिया 5 नुकसान है और 3 बड़े लाभ आपको हैं। खास तौर पर मकर राशि के जात को मंगल अस्त का ये ध्यान रखना, शत्रु कुछ आ सकता है सामने, फेस टू फेस आ सकता है, लेकिन आखिर उसकी हार होगी और आखिर जीत होगी। जी, आज आपको लग सकता है कि कैसे जीत होगी, आएगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। जी नहीं, जब ऐसी स्थिति जैसे ही सामने आएगी आप में एक अलग तरह की ताकत आ जाएगी। जी, और जैसी वो अलग तरह की ताकत आएगी जिसका आज आप आभास भी नहीं लगा सकते हैं, आपको पता भी नहीं वो ताकत कैसे आएगी, वो ताकत आ जाती है और आते ही जो हैं सामने वाले शत्रु को भगा देती है। ये शत्रुअंता योग का एक व्यवहारिक रूप होता है। शुक्रिया। तो अब हम उपाय बताते हैं। आप उपाय करना चाहते हैं, हनुमान जी की पूजा कीजिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। ये अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय कर सकते हैं। ये मंगल अस्त आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ होंगे। शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।